चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। ब्राइट स्टार बाय जॉन कीट्स। फर्स्ट पार्ट इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है और कल हमने ये पढ़ा था कि जॉन कीट्स ने अपनी इस पोएम को विलियम शेक्सपियर की पोएम्स वाली बुक के एक ब्लैंक पेज पर लिखा था, जिसमें एक लवर की कंप्लेन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी अपनी खुद की कंप्लेन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनकी खुद की एक शिकायत है, शिकायत कह दो या फिर एक मांग कह दो, एक डिमांड कह दो, एक निवेदन कह दो, एक रिक्वेस्ट कह दो कि वो जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पोल स्टार को एड्रेस करते हुए। और वो पोल स्टार को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वो पोल स्टार, जिसको वो ब्राइट स्टार कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है पूरे नॉर्थ डायरेक्शन में सारे स्टार्स से, तो वो कहते हैं कि वो ब्राइट स्टार, काश मैं भी उतना ही स्टेडफास्ट हो पाता, उतना ही स्टेबल मैं अपनी लाइफ में हो पाता जितना स्टेबल तुम अपनी लाइफ में रहते हो। अब स्टेबल कैसे रहते हो? बिना हिले डुले, बिना अपना मूवमेंट, बिना अपना प्लेस चेंज किए, बिना इधर उधर जाए, एक जगह स्थिर रहते हो। स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मुझे ये स्टेबिलिटी जो है प्रदान करो, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह ये स्टेबिलिटी आ जाए। और जिस तरह से तुम अपने स्थान पर शानदार तारों भरी चमकीली रात में, सुंदर रात में बहुत ही प्यारे तरीके से आकाश में लटकते हुए चमकते रहते हो और स्टेडफास्ट बने रहते हो, बिल्कुल स्टेबल बने रहते हो, तो वो सुंदरता नहीं चाहिए मुझे। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी वो सुंदरता नहीं चाहिए। जितनी खूबसूरती के साथ तुम चमकते रहते हो, जितना प्यारे तरीके से तुम आकाश में शाइन करते हो, वो शाइनिंग नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ तुम्हारी स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्थायित्व जो है मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, जो स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर है। तो वो स्टेबिलिटी को जो है, जो पोल स्टार में है, वैसी स्टेबिलिटी अपने लाइफ में भी वो चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि किस तरह से तुम अपनी प्लेस पर स्टेबल बने रह कर के कॉन्टीन्यूसली नीचे धरती पर एक एरेमाइट की तरह जो है, नेचर्स लवर एरेमाइट की तरह कॉन्टीन्यूसली इस धरती पर देखते रहते हो। अब लगातार ऊपर आकाश में लटकते हुए, बिना हिले डुले, बिना किसी मूवमेंट के लगातार नीचे धरती पर देखते रहते हो। दो चीज़ों को, दो एक्टिविटीज़ बताइए उन्होंने यहाँ पर, दो चीज़ों को तुम लगातार धरती पर स्टेबल बने रह करके अपने प्लेस पर देखते रहते हो। नंबर 1, किस तरह से नीचे धरातल पर बहता हुआ जो पानी है, समंदर का, नदियों का, इनका बहता हुआ पानी, समंदर का पानी किस तरह से जो है धरती के चारों ओर फैला हुआ है, और धरती के जो समुद्र तटीय किनारे हैं, किस प्रकार से वो बहता हुआ जल धरती के समुद्र तटीय किनारों को पुजारी के समान पवित्र करने का, धोने का काम करता है। इस काम को तुम लगातार स्टेबल बने रह करके अपने स्थान पर देखते रहते हो। ये तो पहला काम उन्होंने बताया है। दूसरा काम उन्होंने यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि जब यहाँ धरती पर, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मैदानी भागों में, है ना, इस सारी स्थानों पर जब स्नोफॉल होता है, और स्नोफॉल हो जाने की वजह से जब फ्रेश, बिल्कुल एकदम कोमल जो बर्फ़ की परत चारों तरफ जम जाती है, उस बर्फ़ की परत को भी तुम लगातार जो है देखते रहते हो अपने स्थान पर स्टेबल बने रह करके। ठीक है, ये दो काम जो है तुम स्टेबल बने रह करके कंटिन्यूसली करते रहते हो। एक तो उस नदियों के एक्टिविटी को देखते रहते हो, और जो है उस बर्फ़ की परत को देखते रहते हो, उस बहते हुए पानी को पवित्र करने का काम जो है उसको देखते रहते हो, और दूसरा इस बर्फ़ की परत को देखते रहते हो। और फिर आगे क्या होता है अब देखिए। No, yet still steadfast, still unchangeable। आगे वो ब्राइट स्टार को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि इन सभी कार्यों को करते हुए तुम बिल्कुल स्टेबल बने रहते हो, बिल्कुल स्थायी, बिल्कुल बिना हिले डुले जो है स्टेबल बने रहते हो अपनी जगह पर, अपने प्लेस पर। येट स्टिल स्टेडफास्ट, यानी कि इन दोनों कामों को करते रहते हो, लेकिन फिर भी जो है स्थिर बने रहते हो। स्टिल अनचेंजेबल, फिर भी तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इन दोनों कामों को तुम अपने स्थान पर रह करके कॉन्टीन्यूसली करते रहते हो, इन दोनों एक्टिविटीज़ को, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तुम जो है फिर भी काफ़ी लंबे समय तक और हमेशा जो है स्टेडफास्ट बने रहते हो, स्टेबल बने रहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टेबिलिटी भी जो है मेरे अंदर आ जाए। अब यहाँ पर भी एक नो आया है, देखिए आप, नो
येट स्टिल स्टेडफास्ट, है ना। ये नोट आगे भी आया था, तो वहाँ पर तो वो कह रहे थे कि भाई मुझे तुम्हारी शाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा बनना तो है लेकिन तुम्हारी तरह चमकना नहीं है, तुम्हारी तरह शाइन नहीं करना, तुम्हारी स्टेबिलिटी मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर जो नो आया है वो इस चीज़ के लिए आया है कि वो तुम्हारी तरह इस तरह से लगातार जो तुम काम कर रहे हो ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये जो तुम्हारी अनचेंजेबल रहने की जो क्वालिटी है, ये जो तुम्हारी स्टेडफास्ट बने रहने की जो क्वालिटी है, बस वो चाहता हूँ। ये नो इस चीज़ के लिए आया है। वहाँ पे नोट चमकने के लिए आया था, शाइन करने के लिए। यहाँ पे नोट इस तरह के काम को नहीं करने के लिए आया है। यानी जो तुम ये दोनों काम करते रहते हो ना, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी। मैं सिर्फ जो है तुम्हारी स्टेबिलिटी चाहता हूँ। जो स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर है काश वो भी मेरे अंदर आ जाए, इसलिए ये नो आया है यहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे देखिए। हाँ भाई, तो अब जो है वो स्टेबिलिटी अपने अंदर ला कर के क्या काम करना चाहते हैं। पोल स्टार से वो क्यों अपने अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, और एक बार जब स्टेबिलिटी उनके पास आ जाएगी तो उस स्टेबिलिटी के साथ क्या करना चाहते हैं वो पोल स्टार की तरह स्थिर रह करके, वो काम अपने को देखना है। वो कहते हैं जॉन कीट्स फिर इसके बाद में कि जब पोल स्टार की तरह ही मेरे अंदर इस प्रकार की स्टेबिलिटी आ जाएगी, या जब उस तरह की स्टेबिलिटी को मैं अपनी लाइफ में अचीव कर लूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। इस प्रकार की स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अचीव करने के बाद मैं मेरी प्यारी फेयर जो बिलविड है उसकी राइपनिंग ब्रेस्ट के ऊपर जो है अपना सिर रख करके हमेशा हमेशा के लिए क्या करना चाहता हूँ, टू फील, हमेशा हमेशा के लिए महसूस करना चाहता हूँ इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। जब वो सांस लेगी तो सांस लेने की वजह से उसकी छाती जब फूलेगी फिर वापस दबेगी, फिर जब फूलेगी फिर वापस दबेगी, तो स्टेबिलिटी के साथ, वो पोल स्टार की स्टेबिलिटी के जैसे ही स्टेबिलिटी के साथ बिल्कुल बिना हिले डुले पोल स्टार की तरह स्टेबल बने रह करके जो है इसी प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए उसकी छाती पर सिर रख करके उसकी कोमलता से ली जाने वाली सांसों को महसूस करना चाहता हूँ, स्टेबल बने रह करके। जैसे पोल स्टार जिस तरह से अपने नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेबल बने रहता है, कंटिन्यूसली अपने काम को भी कर रहा है और स्टेबल भी बना देता है, मूवमेंट नहीं होती है बिल्कुल भी, किसी तरह से हिलता डुलता नहीं है, वो मूवमेंट नहीं करता है, अपने स्थान पर स्टेबल बने रहता है। पोइट भी इसी तरह की स्टेबिलिटी अपने अंदर चाहते हैं ताकि वो भी कंटिन्यूसली अपने काम को करते रहें बिना हिले डुले, बिना किसी मूवमेंट के, स्टेबल रह करके, और अपनी बिलविड की छाती पर सिर रख करके जो है उसकी टेंडर टेकन ब्रेथ, उसकी कोमलता से जो वो सांस लेती है, और कोमलता से सांस लेने की वजह से जो उसकी छाती फूलती है, फिर दबती है, फिर फूलती है, जब दबती है तो उस चीज़ को वो जो है हमेशा हमेशा स्टेबल रह करके महसूस करना चाहते हैं। एंड अवेक फॉर एवर इन अ स्वीट अनरेस्ट, और इस प्रकार से स्टेबल रह करके हमेशा मेरी फेयर बिलविड की जो है उस कोमलता से ली जाने वाली सांस को मैं महसूस करते रहना चाहता हूँ, और ज़िंदगी भर इसी प्यारी से बेचैनी में जागते रहना चाहता हूँ। ये क्या है? प्यारी सी बेचैनी है भाई। इस तरह से ज़िंदगी भर इसी तरह से अगर मैं बिता दूँगा तो जाहिर सी बात है कि बेचैनी है, क्योंकि मैं अपनी बिलविड की छाती के ऊपर सिर रख करके जो है इस तरह से इसी प्रकार से पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दूंगा। तो उसकी छाती पर सिर रख करके पूरी ज़िंदगी जब इसी तरह से बिता दूंगा तो ये बेचैनी से भरे हुए पल होंगे। तो और ये बेचैनी है तो सही, लेकिन बड़ी मधुर बेचैनी है ये, स्वीट अनरेस्ट, स्वीट अनरेस्ट। अब देखिए ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्वीट अनरेस्ट, क्योंकि बेचैनी कभी भी मधुर नहीं होती है क्या? तो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है ये, स्वीट अनरेस्ट, मधुर बेचैनी, प्यारी बेचैनी। बेचैनी जब होती है तो इंसान जो है दम घुटना शुरू हो जाता है उसका, बेचैनी जब होती है ना। क्या वो प्यारी होती है? क्या अच्छी लगती है क्या वो किसी को? तो ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। फाइनल ईयर में पढ़ोगे आप, नेक्स्ट ईयर, ऑक्सीमोरन एंड, हाँ, दो विपरीत, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। दो शब्द होते हैं जो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं,
तो विरोधाभासी है यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट होता है दोनों के बीच में, है ना। सेंटेंस में आता है, फ्रेज में आता है तो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस में आता है तो एंटीथेसिस बोलते हैं, और दो वर्ड्स में आता है तो ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो हमेशा जो है इस प्रकार से इस प्यारी बेचैनी में इस तरह से जागते हुए उसकी इस सांस को मैं महसूस करना चाहता हूँ। एंड स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ, और इस प्रकार से शांत रह करके, बिल्कुल पीसफुल रह करके, हमेशा हमेशा के लिए उसकी कोमलता से जब वो सांसें लेगी, टेंडर टेकन ब्रेथ यानी कि सिर रख लूँगा मैं उसकी छाती पर, और छाती पर सिर रख करके जब मेरी बिलविड जब कोमलता से धीरे धीरे सांसें लेगी, तो धीरे धीरे सांसें लेने की वजह से उसकी छाती जब फूलेगी, फिर दबेगी, फिर फूलेगी, फिर दबेगी, तो उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को मैं हमेशा हमेशा इस प्यारी मधुर बेचैनी में जागते हुए महसूस करना चाहता हूँ, स्टेबल बने रह करके पोल स्टार की तरह। ये है उनका ख्वाब, सपना। एंड सो लिव एवर और एल्स सून टू डेथ, और इसी प्रकार से जो है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देना चाहता हूँ, या फिर और अगर मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता है तो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, सून टू डेथ, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जो है मर जाऊँ, या इस दुनिया को ही छोड़ करके चला जाऊँगा, या अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो दूँ, या तो मर जाऊँ, या फिर ये चाहता हूँ स्टेबल बने रह करके अपनी लाइफ में। इसलिए जो है वो पोल स्टार से स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, जिस तरह की स्टेबिलिटी पोल स्टार के अंदर है, और वो जिस तरह से स्टेबल बने रह करके अपना काम करता रहता है, वो चाहते हैं कि मेरे अंदर भी उसी तरह की स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि मैं भी ये काम करता रहूं और इसी तरह से पूरी ज़िंदगी बिता दूं। क्लियर है अब? चलिए, तो ये शेक्सपियरियन सोनेट हमारा ब्राइट स्टार बाय जॉन कीट्स कंप्लीट है।